हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2024 के बारे में। हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल 2024 में सीयूटी का एग्जाम दिया था, उन्होंने आईसीआर के यदि ऑप्शन में दिया है तो उसके बारे में किस तरह से आपका एडमिशन होगा, ओके। साथ ही साथ आप कितने कोर्सेज कर सकते हैं, आईसीआर होता क्या है, कितने साल का कोर्सेज होते हैं, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली माई सेल्फ राजेश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर पास आउट स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन फॉर आईसीआर यूजी और आईसीआर पीजी एंड आईसीआर पीएचडी के लिए मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल से इंटरेस्टेड है तो नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहां भी आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको सभी ऑफिशियल अपडेट इसी चैनल पे मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे आईसीआर की। तो आईसीआर के द्वारा एग्रीकल्चर कोर्सेज कर सकते हो, जिसमें आप यूजी लेवल पे भी कोर्सेज होता है, पीजी लेवल पे भी कोर्सेज होता है और आपका पीएचडी लेवल पे भी कोर्सेज होता है। यूजी कोर्सेज की बात करें तो ये 4 साल का डिग्री कोर्सेज है। उसके साथ पीजी की बात करें या एमएससी की बात करें तो 2 साल का ये कोर्सेज होता है। उसके बाद पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद पीएचडी आपका 3 साल का कोर्सेज होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो यूजी के कोर्सेज है उसमें आप जो है टोटल 11 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। कैसे एडमिशन होता है उसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यदि आप आईसीआर यूजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा और सीयूटी में यदि आपने आईसीआर ऑप्शन में दिया है तभी आप आईसीआर के कोर्सेज में, उसके साथ ही साथ आईसीआर के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया है कि यदि आपको आईसीआर के कोर्सेज में या आईसीआर में एडमिशन लेना हो तो सबसे पहले सीयूटी का एग्जाम देना होगा। और सीयूटी का एग्जाम यदि आपने दिया है और वहां आईसीआर का ऑप्शन आपने दिया है तो आप उसकी सभी कॉलेजेस में और कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोर्सेज डिवाइडेड होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं सब्जेक्ट वाइज। मतलब इसका मतलब ये है कि आपके 12th में जो सब्जेक्ट होता है और आपने जिस पेपर से एग्जाम दिया है, मान लीजिए आपने जिस सब्जेक्ट से एग्जाम दिया है, मान लीजिए आपने एग्जाम दिया पीसीबी से, पीसीएम से या आपने एबीसी से एग्जाम दिया। आप सभी जानते होंगे एबीसी का मतलब होता है एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और वहीं हम पीसीएम की बात करें तो पीसीएम का मतलब होता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ओके। तो ये सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग कोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें, यदि आपने एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से आपने यदि पेपर दिया है तो आपका 12th पास भी एबीसी से है तो आप लगभग 5 कोर्सेज कर सकते हो, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री, उसके साथ ही साथ आपका होगा नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। ये आपकी 5 कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो यदि आपने एबीसी से एग्जाम दिया है तो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यदि आपने पीसीबी से एग्जाम दिया है तो यहाँ पे भी लगभग 6 से 7 कोर्सेज कर सकते हो, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, उसके साथ ही साथ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस, ठीक है। ये सारे कोर्सेज हैं वो यदि आपने पीसीबी से एग्जाम दिया तो कर सकते हैं। और वहीं हम बात करें पीसीएम से, ओके, यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने एग्जाम दिया है तो यहाँ पे आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे सारे बीटेक के कोर्सेज कर सकते हो। बीटेक के मतलब हो गया बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके साथ ही साथ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस। लगभग सबसे मैक्सिमम जो कोर्सेज करते हैं वो पीसीएम के स्टूडेंट कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका यूजी का, आईसीआर यूजी का। अभी आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको अभी स्कोर कार्ड सीयूटी के थ्रू जारी कर दिया गया है। अभी आपका रैंक कार्ड जारी होगा, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रैंक कार्ड जारी हो जाएगा एंड देन उसके बाद आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा। काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने के बाद आपका काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट होगा वहां पे आपका एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ओके। इसके बारे में हम और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद आईसीआर पीजी की बात करें तो पीजी में आपका अभी लगभग जो है रैंक कार्ड आना जरूरी है। स्कोर कार्ड आपका जारी कर दिया गया है। रैंक कार्ड भी आपका नेक्स्ट वीक तक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा, ओके। और पीएचडी की बात करें तो वहां पे भी आपका स्कोर कार्ड, फाइनल आंसर रिलीज होने के बाद स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है और अभी आपको रैंक कार्ड का वेट करना है। जिससे आपका रैंक कार्ड जारी कर दिया जाएगा तो उसके बाद आपका यहाँ पे जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका आईसीआर यूजी के एडमिशन होंगे, उसके बाद पीजी के, और देन उसके बाद फिर हम पीएचडी के एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट की जाएंगी। तो अभी आपको 1 से 2 वीक और इंतजार करना है, चाहे आप आईसीआर यूजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप आईसीआर पीजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप आईसीआर पीएचडी के स्टूडेंट हो, ओके। आई थिंक ये सही
समझ में आ चुकी है आईसीआर के कितने कोर्सेस होते हैं, कितने साल का कोर्सेस होता है, कितना साल का पीजी कोर्स होता है और पीएचडी कितने साल का होता है। यदि आप आईसीआर यूजी के बाद प्लेसमेंट करना चाहते हो या प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो आप जिस भी कॉलेज में मिलते हो वहां पे हर कॉलेज में लगभग मान के चलो कि प्लेसमेंट लगता है और उस प्लेसमेंट में आप अपना पार्टिसिपेट करके वहां पे आप अपनी जॉब है वो कर सकते हो। ठीक है, वो अलग अलग क्वालिटी पे अलग अलग जॉब है, तो उस अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग जॉब निकलती है। उसके बारे में भी हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको किसी न किसी वीडियो में देंगे कि किस तरह से आप आईसीआर जो कोर्सेज करके जॉब कर सकते हो, क्या क्या जॉब्स होती है, कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ कहाँ आप जो एग्जाम दे सकते हो, कहाँ कहाँ आपको एग्जाम देने के लिए आपको जो है परमिशन मिलता है या आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको हमारे साथ पर्सनल काउंसलिंग में भी जुड़ना हो तो जुड़ सकते हो, उसका हमें जल्द से जल्द हम आपको उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सभी की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।